विवेक मिश्र, आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। बस्ती जिले में समूह के कर्ज के जाल में फंस करके तमाम सारे लोगों की जान जा चुकी है। इस समय हम सोनाह थाना क्षेत्र के नरखोरिया में हैं। रामनगर ब्लॉक है और इस गांव में मनीता का ये मकान है और बुधवार की सुबह इसी मकान के कमरे में उनका शव मिला था। उन्होंने आत्महत्या की थी, जो बात निकल कर आ रही सामने। हम परिवार के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आगे आके दिखाइएगा। वो हम आपको कमरा दिखाएंगे जहाँ पर उनका शव मिला था और समूह के द्वारा उन्होंने लोन लिया था और लोन लेने के बाद कुछ पैसा उन्होंने जमा किया था, कुछ पैसा वो बचा था और उसको भी जमा करने का वो प्रयास कर रही थी। लेकिन जो तमाम सारे कंपनियों के एजेंट हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे। और हम आपको बता दें, जिले की ये पहली घटना नहीं है। कई सारे ऐसे थाना क्षेत्रों में लोगों की जान गई है जो तमाम पैसा जमा कर रहे थे, जमा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कंपनी के, जो लोन कंपनी के एजेंट होते हैं वो इतना दबाव बनाते हैं, मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं। भैंस बेच दीजिए, जेवर बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, अपने बेटा बेटी को बेच दीजिए, लेकिन उनको किसी भी हालत में पैसा चाहिए होता है। और एक जगह हम गए थे, वहां पर हमने देखा कि एक एक लोगों को 15-15 कंपनियों ने लोन दे रखा था। तो एक तो लोन देने से पहले ये उस तरीके से कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं, और जब लोन का पैसा लोग पहले तो देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ भी पूरा मामला क्या था बात करेंगे। हालांकि जानकारी है कि ज्यादा पैसा वो लोग दे चुके थे, कुछ पैसा बचा हुआ था, लेकिन लगातार जिस दिन ये घटना हुई, हादसा हुआ, उस दिन वो लोग जांच करने यहाँ पर आए, पैसा मांगने के आए और उसके बाद कहा गया कि पैसा हम दे देंगे। फिर अगले दिन वो आने वाले थे, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जो है, ये देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे आके दिखाइएगा। यही वो छत की कुंडी है जहां से उन्होंने लटक करके फांसी का फंदा लगा करके मनीता ने जान दी थी। 47 साल 45 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और उसके बाद जब अगले दिन सुबह परिवार के लोग यहाँ पर, जब कुछ देर वो घर के कमरे के बाहर नहीं निकली या जो भी था मामला, फिर उनकी जब पता चला तो यहाँ पे उनका शव मिला। उसके बाद ना तो कंपनी के लोग आए और ना तो और कोई जिम्मेदार आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरीके से बस्ती जिले में घटनाएं हो रही हैं और तमाम सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है। लालगंज थाना क्षेत्र में घटना हुई है इस तरीके से। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में का कटरा खुर्द गांव है, वहां पर ऐसे समूह का जब लोन ली, एक महिला लोन ली थी और लोन लेने के बाद जब वो पैसा समय से नहीं दे पाई तो इतना दबाव एजेंट लोगों ने बनाया कि वो गांव के पीछे जाकर के एक आम का पेड़ था, उसमें लटक करके उसने जान दे दी। परिवार के तमाम सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से घटना पूरी हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीतल वर्मा नरखोरिया। ये जो मनीता थी आपकी कौन थी? ये हमारी भाई थी, हमारे भाई की, छोटे भाई की पत्नी थी। तो कैसे पूरी घटना हुई, क्या हुआ था? पूरी घटना सर ऐसा हुआ कि वो लोन ली थी, कर्ज दे रही थी, भर रही थी। एक दिन पैसे की थोड़ा सा समस्या हुआ, आए मांगने के लिए पैसे, तो ये इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगे। वो क्या बोले कि मुझे पैसा आज चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो बोले कि अगर नहीं है तो क्या हम मर जाए? तो कहीं हाँ, तुम जहर खा लो या फांसी लगा लो, उससे कुछ नहीं मतलब है, हम झेल लेंगे। उसके बाद वो जा रही थी फांसी लगाने। उसके बाद ग्राम के पूर्व प्रधान आए मौके पे, आवा करके उनको मारे, गाली दिए, भगाए। उसके बाद वो जाके चौकी, असनारा चौकी में हमारे भाई की औरत के नाम से एफआईआर करवा दिए। पुलिस द्वारा बुलाया गया, पुलिस उनको चौकी पे लेके गई। समूह की कुछ औरतें भी साथ में गई। वहां जाने के बाद चौकी इंचार्ज ने लिखा पढ़ी की है, उसके बाद समझाए कि ठीक है, इनका कर्ज है, कर्ज आगे पीछे दिया जाएगा। उसके बाद वो कागज सब कुछ लिखा पढ़ा के सुलह करके उसके बाद वो चले गए। और वो आए हमारे घर पे 10 सुबह से लेके 10 बजे रात तक इसी घर पे दरवाजे पे वो बैठे रह गए। बोले मुझे पैसा चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो कहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरी जमीन बेचेंगे, पैसा भर देंगे। जमीन की जब नाम लिए बेचने के लिए तो हम 2-4 लोगों को ग्राहक लगाए, लेकिन जमीन उस समय बिक नहीं पाई। उसके बाद रात को 10 बजे मैंने फोन करके तो उनको वापस भेजा, किस्त वालों को। मैं बोला आपको 2 दिन का समय दो, हम पैसा देंगे। वो क्या कह दिया है कि चाहे जहर खा लो या मर जाओ, हम जो भी कर लोगे हम झेल लेंगे। उसके बाद वो रात भर सोई नहीं। इसके दिमाग में क्या खटक बैठा, इतना दबाव डाल दिए, इतना प्रेशर डाले सब लोग कि वो परेशान होकर के अपनी जिंदगी से तंग आकर के एक कदम उठा ली, आत्महत्या कर ली। 3 बच्चे उसके हैं, अभी शादी करने के योग हैं। अभी के बताइए सर क्या करें, कैसे, कहाँ से क्या करें? और ज्यादा कर्ज भी नहीं था। मुश्किल ये खाते में 25,000 है और ये खाते में 13,000 है और ये खाते में 37,000 है। ये इतना कर्ज की वजह से इतना दबाव, इतना प्रेशर डाले कि उसकी जिंदगी उन लोग छीन लिए। बाकी पैसा जमा हो गया था? बाकी पैसा जमा हो चुका है। टोटल कितना कर्जा लिए थे? अब टोटल उनका 6 या 7 बैंक से था। हाँ, किसी बैंक से 50,000 वो लोग देते थे, लेकिन 50,000 मौके पे नहीं देते थे। 4400-4500 रुपया देते थे। 4-5 हजार रुपया उन लोग बीमा के तौर पे काट के देते थे। हाँ, आप बताइए। डायरी डायरेक्शन है
मैं डायरी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मैं भी समूह का सेकंड। जी जी मैं क्या नाम है आपका? तो पैसा कितना जमा हो गया था? पैसा बहुत ज्यादा जमा हो जा रहा साहब, थोड़ा बहुत बाकी रहा, वही करते। हाँ, ये घटना के हैं, हम खेत बेच ढारन साहब 2 बिस्सा, और फिर हम बेचे जात रहन कि बेच के हम जमा कर देबे साहब, घटना हो गए तो अब का करी। हाँ बेटी की शादी भी तय की? हाँ, बिटिया के हम शादी अभी मंगल के ले गए हन, देखैया उखैया समय माइक थाने देखैया उखैया कह दे हन। हाँ, मार्च में हम शादी न दे रहे हैं साहब। हाँ ये लोग आते थे, दबाव बनाते थे? बहुत ज्यादा। प्रधान बाबू सीधा बोलते थे। प्रधान बाबू आए, प्रधान बाबू ज्यादा टाइट परी, प्रधान बाबू हमरे मारी नोन्हे बाई लाइन है हमरे घर से। हाँ, नहीं रहा पैसा हमरे पास साहब। हाँ, बहुत मारी है प्रधान बाबू। अच्छा, उस दिन जब जिस दिन एक्सपायर किए सवेरे फोन किए थे एजेंट वाले? नहीं नहीं, क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं फोन किए रहे। हाँ, जब हम सोना थाना में पहुंचे हम तो फोन करे रहे समूह वाले कि आज का हमार किस्त के लिए फोन किए थे, पैसे के लिए। कि हमार किस्त हम दो आज शाम तक में, चाहे जैसे दो। मोबाइल वहीं पे था। हम जाते रहे फिर बेचे साहब 1 बिस्सा और जमीन। हाँ कर्जा देने के लिए? हाँ हाँ, कर्जा देने के लिए। बेच चुके हैं आप तब। हाँ, 2 बिस्सा। 2 बिस्सा बेचे? 2 बिस्सा जमीन बेच करके यहीं बगल के जगत राम चौधरी छपिया के रहने वाले हैं। 2 बिस्सा जमीन आज 3 हफ्ते के पहले इन्होंने बेच करके कर्ज जमा किए थे, और उसके बाद जब उन्होंने इनको तकलीफ दिए, प्रेशर डाले, अब इनकी पत्नी जब परेशान हो गई तो इन्होंने फिर 1 बिस्सा जमीन बेचने के लिए ये तैयार थे। कल गुरुवार था, कल लिखने के लिए जा रहे थे, परसों के जा रहे थे लिखने के लिए, और ये रात में वो कांड कर ली। क्यों कर ली? वो अगर हमारे घर पे और नहीं करना प्रेशर डाले होते उन लोग तो वो जान नहीं देती। कैसे फांसी लगाई थी? वो फांसी वो उनके सामने वो बोली, कही कि पैसा हम आपको 2 दिन 4 दिन का समय दो, हम पैसा सडल कर देंगे। तो वो जो पैसे लेने आते हैं वो सीधा बोले कहीं की कहीं से भी ला के दो, हम बगैर पैसा लिए जाएंगे नहीं। तो कहीं नहीं है तो क्या हम मर जाएं, जान दे दे, फांसी लगा ले? तो बोले कि तुम फांसी लगा लो, जहर खा के मर जाओ, जो भी हमारे ऊपर होगा हम झेल लेंगे, हमारी कंपनी झेल लेगी। यही शब्द वो बोला है। दिखा रहा था, थोड़ा दिखाइएगा। देखिए ये फोटो है जो जो एक थोड़ा आगे आके दिखाइएगा ये फोटो। देखिए ये फोटो है जो शिवानी है, जो मनीता जिनकी मौत हुई, जिन्होंने आत्महत्या की है, समूह का जो कर्ज का मामला है। इनका कब हुआ एंगेजमेंट? इनका एग्रीमेंट हुआ है शायद मंगलवार को। मंगलवार को हुआ था, बेड़ो पे हम लोग गए थे, हमारी चाची थी, हम थे और मेरे चाचा थे, और हम लोग किए कि मार्च में हम लोग शादी कर देंगे मंदिर से, ये हम लोग कर रहे थे। तो वहाँ से फिर आए तो बोले कि किस्त जमा करना है, तो हमने कहा रहने दो, पापा से बात कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो खेत बेचवा के हम भरवा देंगे। तो काका बोले ठीक है कि हम जाएंगे तो बुधवार को बैनामा करवा देंगे। तो ये रात में आया तो चाची के अब क्या करेंगे, सुबह किस्त वाले आएंगे, तो कह रहने दो, जब होगा जब जब खेत बिकेगा तो पैसा भर देंगे। पता नहीं रात में आए, उन लोग भी किस्त वाले खड़े थे, बोले ना हमको चाहिए चाहिए, कहीं भी ला के दो। 2-4 लोग गाँव के छुटे थे। किस तरीके से वो लोग टॉर्चर करते थे? जब ऐसे थे कि हमको महीने जी पैसा चाहिए, हम नहीं जानते हैं और हम लेंगे, हमारा नौकरी चली जाएगी, ऐसे सब धमकी देते थे कि हमको दिए, नहीं देंगे तो आप जो भी करना है कर लीजिए, हमको पैसा चाहिए, यही बोलते थे। उसके बाद रात को 10 बज गया, हम लोग कहीं भी इकट्ठा करके 200-400 रुपये करके उनको देते थे कि भाई ले लो आधा, बाकी कल दे देंगे। और रात में आए, पता नहीं चाची कब फांसी लगा लिए, हम लोग जान नहीं पाए। उन लोग सर आते थे, इतना टॉर्चर करते थे, औरत जान करके औरत को इतना दहला देते थे, उनका दिल दहल जाता था, इतना धमकी देते थे कि वो परेशान हो जाती थी। हाँ, यहाँ तक बोलते थे कि नहीं तो जेल भिजवा देंगे, थाने पे ले जाएंगे, महिला पुलिस आएगी। बोल के गए, कहीं कि मैं कल जेल तुमको बंद करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे, तुमको बंद करवा देंगे, महिला आएगी, पुलिस आएगी, मारेगी। अरे इनकी क्या क्या वो कहते थे, बेचारी सब लोग एकदम दहल जाती थी। जो आपकी जो गाड़ी है, कुछ भी है या जो भी सामान अगर उपलब्ध है तो हम सब उठवा के बेच के उसका किस्त भर लेंगे, ऐसे कहते थे। हमारी जो भी गाड़ी थी
वो अभी नया लिए थे, हम लोग लोन पे गाड़ी लेके आए थे, इनका लड़का लिया था, तो गाड़ी उन्होंने जबरदस्ती गिरवी धरवा दी 25,000 पे। ये लड़की की शादी जब बात चली थी तो ये लड़का इनका था आने जाने के लिए, तो उन्होंने स्प्लेंडर गाड़ी निकाल ली है कि वही शादी में लड़के को दहेज में दे देंगे। अच्छा, उसके बाद जब इन लोगों ने टार्चर किया तो वो गाड़ी एक आदमी को गिरवी रख करके 20,000 रुपया पे गिरवी रख के उसके बाद तो उनका कर्ज भरा। गाड़ी गिरवे रख गाड़ी दी? अभी है पर्सन में आपको दिखाएंगे सर, ये बगल में पहचान वाले के पास दिया हूँ, 20,000 में गाड़ी रखना पड़ा। अच्छा, किस्त दे रहे हैं? किस्त हम लोग भर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, और 25,000 पे हमने लाके उनको दे दिए, किस्त भर दिए। फिर भी कह रहे हैं कि ठीक है अभी दे दियो, हमको कल पैसा चाहिए, किसी बाल बच्चे चाहिए। तो चाची हमारी बोले कहाँ से ला के देना, अब तो हम मर जाएंगे, कहीं कुछ भी करो मर जाओ, हमसे मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए, हम लेके जाएंगे। बस यही बात है सर। उसके बाद रात में पता नहीं कैसे क्या हुआ, फांसी लगा लिए। देखिए, ये जो समूह की कंपनियां हैं जो लोन देती हैं, उनकी हकीकत है किस तरीके से पहले जब लोन देना होता है तो दुनिया भर के लुभावने वादे करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई वो नहीं लगेगा, ब्याज नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग तो ये एक साथ कैसे 4-5 कंपनियां लोन दे देती हैं? ऐसा है, उन लोग पहले जब देते हैं, एक बार जब देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि 1% ब्याज लगेगा। उसके बाद ये मर्द से नहीं बात करेंगे सर, खाली औरत से बात करेंगे। मैं भी कई बार कोशिश किया बात करने के लिए, नहीं तो बोलते हैं सिर्फ इसमें औरतों का ही काम लेन देन है, इसमें मर्द से कोई मतलब नहीं है। औरतें उतना समझदार नहीं, उनको समझाते हैं कि 1% ब्याज लगेगा, और उसके बाद जब उनको 50,000 रुपया देते हैं तो उनको 45,000 46,000 रुपया हाथ में देता है, 4-5,000 रुपया जगह पे काट लेते हैं। कहेंगे बीमा हो जाएगा, ये हो बोलते हैं जाएगा। बीमा हो जाएगा, तुमको अगर हाथ पैर टूट गया या मर जाओगे या कोई दुर्घटना हो गया तो तुमको कंपनी 2 लाख तुमको देगी, और तुम्हारा किस्त ये ब्याज सब माफ हो जाएगा। ऐसा बोल करके उनको फंसा करके ये भी एक बार देती है बस। जब 4 किस्त 4 किस्त 5 किस्त जब इन लोग भरते हैं, 25 से दोबारा फिर दे देते हैं कंपनी। हाँ, फिर देती है, 2 हो गया, फिर इनको जब कोई तकलीफ हुआ फिर दूसरे कंपनी से भी ले लेती हैं, वही देते हैं, फिर दे देते हैं। ऐसे 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 किस्त बढ़ते जाता है कि कंपनी वाले पहले औरतों को चूतिया खूब बनाते हैं, बना करके फंसा देते हैं, लालच बहुत देते हैं। लालच बहुत देते हैं। और जब ये सोचते हैं कि मजबूर कौन है, जरूरत किसको हाँ, सबसे ज्यादा? और जोड़ा जाए सर तो 1 लाख में कम से कम 40,000 35,000 रुपया ब्याज लेते हैं। अगर 1 लाख देते हैं तो 35,000 समझ लो, 40,000 ब्याज ले लेते हैं, और इनको चूतिया बना करके अब औरतें समझ करके उसके बाद इनको 1% के लालच दे करके, और मर्द से बात नहीं करेंगे, खाली औरतों से बात करते हैं। मैं भी कई बार कोशिश किया कि कैसे क्या नियम है जरा हमको भी बताइए, लेकिन वो कहते नहीं, इसमें मर्द का जेंट्स का कोई मतलब नहीं है, खाली लेडीज से ही, लेडीज को ही मिलेगा, लेडीज को भेजिए। आधार, पैन, बैंक पासबुक सब बस वही आधार कार्ड, बैंक, हाँ पासबुक और पैन कार्ड लेके और उसी पे वो दे देते हैं। इन लोग ऐसे चूतिया बनाते हैं और बनाने के बाद बजाते हैं। इस बीच में आज कम समझ लीजिए कि 2 महीना पहले एक कांड यही हुआ था, फांसी ही लगाई थी वो औरत यहाँ हमारे घर से समझ लीजिए कि 500 मीटर दूरी पे। इस जगह पे क्या नाम था उनका? ये कौन आ रहा हो करो बारी, आप लोग इधर आ जाओ। हाँ इधर आओ, अगर जानो तो बताओ नमो हम तो। क्या नाम था? संतोष, संतोष बारी है जात के, वो भी किस्त लिए थे, किस्त ली थी, और वो भी इतना परेशान टार्चर कर दिए थे। फर्स्ट हमारे गांव में वही कांड हुआ था आज 2 महीना के पहले, और उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल के और 1.5 साल के, 2 बच्चे की माँ थी, और उसके बाद वो भी फांसी लगाना पड़ा। और लगाने के बाद उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। बस यही हुआ था कि आए थे, ब्रांच से आए थे, बोले कि किस्त देना है, तो पापा हमारे कहे कि खेत पे ले आए, तो 5,000 रुपया लेके आए। वो जा ही नहीं रहे थे, सुबह से आके बैठे थे। सुबह से आ गए थे? हाँ, सुबह से 8 बजे से आके बैठे थे, 3 बजे तक थे। तब जब पैसा लेके आए हैं, पापा दिए हैं, तब गए हैं। 8,000 देना था तो 5,000 दिए। उसके बाद जब चले गए, फिर उसके बाद एक लोग का और फोन आया, बोले कि किस्त नहीं आया है। तो हमारी मम्मी कही कि भैया रुकिए, थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे, अभी पैसा नहीं है। तो हमारे पापा बोले कि ठीक है, हम खेत लिख दे रहे हैं। तो जैसे मतलब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फोन फान आया उन लोग का। अब रात में गई सोने, उनको टेंशन हुआ, और उसके बाद सबका मतलब हुआ कि इनका पैसा देना, उनका देना है। इसीलिए रात में वो उनका दिमाग नहीं काम किया, हम लोग सोए थे।
पता नहीं कब उठ के आई, फांसी लगा ली। शाम को कुछ बातचीत हुई थी उनसे आपकी? नहीं, हाँ खाना वाना सब कुछ, कोई भी नहीं था। यही था कि बोल रही थी कि किस्त के लिए पैसा नहीं है, पापा से बोली किस्त के लिए पैसा नहीं है, तो पापा हमारे कहे कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं खेत लिख दे रहा हूँ। और तब भी बोले कि इतने में नहीं होगा और देना पड़ेगा, तो बोले कि धीरे धीरे करके देंगे। लेकिन सब लोग मान ही नहीं रहे थे। सब लोग मुझे देना, इनको दो, सब लोग आके घर खा ले रहे थे। आके कम से कम 8 बजे आते थे तो शाम को 7-8 बजे ही जाते थे। 12 घंटा रहते थे? जब तक पैसा नहीं लेते थे। और मतलब 1-2 तो रुक ही जाते थे, लेकिन 1-2 यहीं पर, एक रुधौली में ब्रांच है, एक भानपुर में, वो लोग तो मतलब जब तक पैसा नहीं लेते थे तब तक जाते ही नहीं थे, यहीं पर रह जाते। कितनी कंपनियों से लोन लिया गया था? 4, 5, हाँ 7 अच्छा, सब लोग एक ही साथ लोन दिए थे क्या? लोग कुछ देर मैंने गैप करके? महीने में गैप ऐसे रहता था। पूरा 50,000 लोग देते थे, कुछ कम करके? नहीं, पूरा नहीं, 2,000 वो बीमा काट लेते थे, बाकी और देते थे। लेकिन जितना देते नहीं थे उतना ज्यादा सूद लगता था इसमें। ब्याज ही उनका लगता था? ब्याज, हाँ, कम से कम 50,000 देते थे तो 20,000 रुपया ब्याज ले लेते थे ये लोग। हम मतलब सब सूद का मतलब हो गया था पैसा, लेकिन ये लोग ब्याज ले रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया था, मार्च में खत्म होने वाला था। मार्च में क्लोज होने वाला हाँ, मार्च में सब क्लोज होने वाला था, लेकिन ये लोग ब्याज का जो पैसा बचा था वो सब लोग ले रहे थे। बाकी तो वो जो था ली थी वो तो जमा कर दी थी। मतलब मार्च में खत्म हो जाता सब, 2-3 बैंकों से तो पूरा एकदम खत्म हो जाता। लेकिन ये लोग तो जबरदस्ती करते थे हमेशा आके, ये मुझे दो पैसा, नहीं तो जाओ फांसी लगा लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ कहते थे। पुलिस बुला देंगे, जेल भेजवा हाँ, करवाए भी थे। 1 हफ्ता पहले हुआ था ये सब। बोले छठ पूजा के दिन सुबह में अर्घ उर्घ दे के आई तो एक लोग आए थे, तो पहले एक आदमी से झगड़ा हुआ तो बोले नहीं देंगे पैसा, तो कहे काहे नहीं दोगे। मानने उठ गए थे वो सर जो आए थे, मानने उठ गए तो उनसे हुआ। फिर मम्मी को बुलाया तो वो कुछ खाई नहीं थी 2 दिन से। तब गई तो कहीं कि भैया हम रुकिए, हम देंगे, तो बोले कि नहीं दीजिए, नहीं तो हम आपको गांव भर में दौड़ाएंगे। हाँ, बोले कि गांव भर में दौड़ाएंगे, नहीं तो अपना भी दीजिए। मम्मी लीडर थी समूह की, बोले कि अपना भी दीजिए और जिसका बाकी है उसका भी हेर के लाके दीजिए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बोले कि हम जाए फांसी लगा ला पे चाहते, तो बोले कि हाँ जाओ लगा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम जो होगा मैं संभाल लूंगा। फिर प्रधान आए गांव के तो कुछ बातचीत हुआ। उसके बाद फिर मम्मी के ऊपर केस कर दिया कि मेरा गाड़ी छीन लिए, मेरा पैसा, हाँ वो केस कर दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बोले कि मेरा गाड़ी ये छीन ली, सब कुछ कर ली, ये कर ली, वो कर ली, और छीनौती मतलब लगा दिया था केस। उसके बाद जब हुआ तब उनका ट्रांसफरम हो गया, वो तो चले गए। लेकिन जो उनके बीएम सर थे वो आते थे पैसा लेने, उस दिन वही आए थे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार जायसवाल। बताइए अजय जी, क्या इस मामले में बताना? मैं इस समूह का सेकंड मुखिया हूँ। सारे पेपर में डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा सकता हूँ जिस कंपनियों ने हमें फंसा के रखा है, वही मैं आपको एक झलक देके मैं बिछा के रखा हूँ खाट पे बाहर। तो देखिए ये अजय हैं और ये दिखाएंगे किस तरीके से कंपनियां ये लोन देती हैं और लोगों को इससे जोड़ती हैं। जोड़ने के बाद कहाँ पे रखें कागज आप, देखिए ये बगल में, और यहीं पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा किस तरीके से लोन की प्रक्रिया क्या है, कैसे एक साथ इतनी कंपनियां लोन देती हैं। और दिखाइएगा थोड़ा सा ही आगे आकर के एक एक डायरी। तो अजय जी बताइए आप जो भी। जी सर। कैसे लोग आवेदन कराते हैं, कैसे पूरा लोन देते हैं? हमारे 3 मुखिया पहले शुरुआत में 10-10 रुपए से शुरू किए। इन्होंने आज के 5 साल पहले समूह का एक प्रक्रिया निकाली, जिस समय 10 रुपए का डोनेट अपने घर से जमा करती थी। इसकी मुखिया हमारी 3 थी, मनीता देवी प्लस हमारा डर, जो एक गया दूसरा भी जाएगा, हमारा डर। इसी वजह से हमारे घर ताला लगा हुआ है। हमारी औरत घर से डर से बाहर भागती फिरती है। मैं विद्यालय पीवी कॉन्वेंट में ड्राइवर हूँ। इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्कूल का बच्चों का समय आता, मैं आपको 2 घंटा समय देता है। इन बहरूपियों को पर्दाफाश चाहिए। ये जुड़े तो हमको लालच दिए, 2 साल के बाद 500 रुपया ले लिया करो बहन ये लोग को। तो हमने इनको समझाया था ये लालच तुमको भारी पड़ेगा। जो कि मैं ये सेकंड मुखिया का हस्बैंड अजय जायसवाल, मैं भी इस कर्ज से डूबा हूं। इसमें फाइल है, आप चेक करा कर सकते हैं किस तरह ये फंसाते। मैं पढ़ा लिखा अगर इतना होता तो मैं पढ़ लेता साहब।
जो ये है, ये सच्चाई है साहब। जब आपसे ये लोग आपको जोड़े थे तो क्या बताए थे आप? ये हमें आज तक जोड़ के ये नहीं बताए तुम्हारी पत्नी को कर्जा दिया हूँ मैं। 30 पहला किस्त ये हमारे से 5 साल पहले चेतना सूर्योदय कोई है वो कहे कि तुम्हारे नाम पे 30,000 है, तो हमने कहा साहब 30,000 है, चलिए पहली बार हमारी बीबी गलती की, कॉस्मेटिक का दुकान डाली। वो आज तक हमारी दुकान कॉस्मेटिक की उसी तरह है, सामान एक्सपायर हो चुका, दुकान चलता नहीं था साहब। फिर भी मैंने बोरा ढोके उनका 30,000 पैट कर दिया। फिर ये पता नहीं किस बहाने फिर इनको 50 में फंसा लिए, फिर 1 लाख तक पहुंच गए। अब सर बताइए, वो भी पत्नी भाग भाग रही है, मर जाएगी तो मैं किसका सहारा रहूंगा? मेरा तुम्हारे घर छोड़ दिया? मेरा कोई यहाँ नहीं है साहब, मेरा भाई पटीदार, ये नात, ये गांव कुछ नहीं, क्योंकि अकेला अकेला तो जानता। मुझे एक ही समय खाली ये है कि मुझे विद्यालय 2:30 पर छूटना है। यहाँ से 20 किलोमीटर बूढ़ी साइकिल लेके जाऊंगा अपने 2 बच्चों की रोटी के लिए। 200 कमा के बस बताइए साहब, ये मैं लाख रुपया क्या देख के उसने मेरे पैसे को पैसा हम नहीं जानते कहां से दे साहब। वो धमकी देते हैं मेरे सामने, मेरे पास 2 बार हमारी पत्नी को गाली दिए। हम 2 बार में 1 बार साहब उनसे झगड़ा किए कि आप इस तरह ना कहिए, ना तो मैं भी पति हूँ, हिजरा मौका नहीं हूँ, काट डालूंगा, इस तरह मैंने कहा साहब। लेकिन वो तब से हमसे नहीं बोलते। किसने बताया है? अब हमें ही नहीं पता है साहब, 2-3 किस्त होगा उसी उषा का नाम से। ये सब डॉक्यूमेंट सेकंड डिवीजन का, जैसे मैं सरकारी वो भी हूँ उनका, मैं दूसरा मेंबर हूँ। एक मर गई, आप सबको जोड़ने का काम करते हाँ, हैं? ये जो मनीता मर गई उनका ये है, ये रहा उनका डॉक्यूमेंट। साहब इसी में सब पढ़ा लिखा जो है, उनका पैसा क्या है, कैसे कैसे कलेक्शन की, कैसे बने ये लोग, किस नाम से, कौन से खाते हैं, ये सब अलग अलग। आप पढ़े लिखे, आप जीवन रानी, भारत फाइनेंस, ये फाइल ये देखिए, इस तरह ये लोग पैसा लिखाते हैं, देखिए अवंतिका ज्वेलर्स के ऊपर। अच्छा, इसमें ये सब एंट्री कराते हैं? हाँ, ये सब एंट्री उषा देवी का, और ये देखिए हमारी पत्नी का सही है। क्या नाम पड़ता है आपका? उषा, उपासना नहीं, मनीता ये तो ये थी, हमारे उषा नाम है। कहाँ है उषा? उषा यहाँ लिखे हैं, वो अपने अपने हाथ से सब दस्तखत कराती थी। हमारी पढ़ी लिखी कम है, उषा देवी। ये यहाँ पे लिखा है उषा देवी। ये सब मतलब मुख्य मतलब वो हैं सब। इनके अंडर में लोग काम करते थे? हाँ, ये 3 जन के अंडर में, कौन कौन? मनीता के और उषा और एक मंजू है। इनके अंडर में कितने लोग यहाँ पे लोन? यहाँ पे कम से कम लोन सर लगभग मान के चलिए 40-45, हमारे संज्ञान में 70 भी हो सकते हैं महिला को। इतना ही पैसा दिए हैं ये लोग? 5-5 शुरुआत में ये 30,000 देते हैं साहब, 30 दे के लालच दे के धंधा करो, बिजनेस करो, ये करो, हमारे समूह से जुड़ो। तो हम इनसे एक दिन पूछा कि ये असली समूह है कि नकली, जैसे एक फाइनेंसर होते हैं, ये हमें लगा नकली साहब, जैसे बंबई में मारवाड़ी होते हैं, ब्याज पे पैसा दिए, नहीं देंगे तो कंट्रोलिंग करके अपने गुंडों से वो, हाँ प्रक्रिया। इस समय तो मैं उनसे एक बार विवाद किया, तो दिन भर बोले मेरा पैसा नहीं दोगे तो बैठा रहूंगा। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ चारपाई बिछा के उनको कहा बैठिए, पानी पीजिए और लाठी ले लीजिए, मेरा घर दरवाजा रखाइए, एक मैं कुत्ता पाल के रखा हूँ। इस तरह मैंने उनको 24 घंटा यहाँ बैठने का इजाजत दिया। लेकिन इसी घर में सर ये लोग यहीं से समूह शुरुआत किए, यहीं से 5 साल से ये लोग करते थे। तो मैंने कहा मेरे 25-50 जो भी मेरी औरत बाकी है वो भाड़ा इसका लगेगा, आपका कार्यालय नहीं रुदलीज का, वो तुम्हारे अध्यक्ष से कहना। मैंने इस तरह विवाद किया सर, ये नहीं सब समेट लीजिए। हाँ, कि आज घटना हो जाएगी, इस पर कुछ न्याय दिलाइए हमें। हम यही कहेंगे हुई जैसे हमें न्याय चाहिए हमारे बच्चों लोग को, हमें नहीं, हम तो बुजुर्ग हो गए, आधी बीत गई। तो देखिए ये अजय, इसका ले लीजिए, अजय का मकान है, ये सब दिखा दीजिए। बगल में देखिए ये इनकी पत्नी है, वो यहाँ पे ताला दिखाइएगा, ताला बंद करके ये लोग जो फाइनेंस कंपनी के एजेंट। अच्छा, इसी में दुकान है, थोड़ा सा आगे आकर थोड़ा सा दिखा दिएगा। देखिए कॉस्मेटिक की दुकान ये है, और इसमें सामान भी भरा हुआ है, लेकिन पूरा ये इस तरीके से यहाँ ताला लगा करके ये भी डर की वजह से फरार हो गई हैं। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर है, और इस तरीके से जो ये बीमा, हाँ क्या हुआ,
ये देखिए सर, ये छठ के कहाँ गया? तो ये देखिए कुछ वीडियो भी यहाँ घर के लोगों ने बनाया था, दिखाइए, ये वीडियो दिखाइएगा। ये लाल शर्ट वाला जो है, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। ऐसे झगड़ा करते थे। देखिए ये स्थिति है, बीमा जो तमाम सारी जो समूह की कंपनियां हैं इस तरीके से लोग पहले लालच देकर के लोग जोड़ते हैं, एक बार लोन देते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ऐसे मकड़जाल में फंसाते हैं कि ऐसे मनीता की तरह। और जैसा हमने आपको कप्तानगंज थाना थे, कटरा खुर्द में बताया, लालगंज में बताया, महसो में वहां पर एक युवक ने जो है फांसी लगा ली थी, आत्महत्या कर ली थी, कटरा खुर्द में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। और जिले में तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोग अंतिम में जान देने का फैसला कर लेते हैं, इतना ये लोग दबाव बनाते हैं। और हम आपको बता दें, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा में एक बार इसी मामले को लेकर हम लोग गए थे, वहां पर 2 दर्जन महिलाओं ने बताया कि ये लोग इतना दबाव बनाते हैं पैसा देने का कि आपको थाने पे ले जाएंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आप भैंस बेच दीजिए, जेवर बेच दीजिए, अपने बच्चों को बेच दीजिए, जैसे भी करके इनको पैसे का इतना दबाव ये बनाते हैं। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस आदमी की हैसियत 5,000 रुपए 50,000 रुपए की नहीं है, उसको ये 5-5 10-10 कंपनियां क्या चीज देख करके कैसे इनका लोन अप्रूव करती हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस विभाग को और जो सरकार के जिम्मेदार हैं उनको भी इस पर काम करना चाहिए कि जिस आदमी की इतनी हैसियत नहीं है उसको एक साथ कैसे 10-10 कंपनियां इतना लोन दे देती हैं। और जो लोन देने के बाद जब पैसा खर्च हो जाता है, पैसा लोग नहीं जमा कर पाते हैं और उससे ज्यादा ये लोग ब्याज की डिमांड करते हैं। और जब अगर एक किस्त देर हो जाए, 2 दिन देर हो जाए, 2 घंटे देर हो जाए, तो इस तरीके से आकर के घर पे जलील करते हैं, ये लोग बेइज्जत करते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। सभी आपको वीडियो हमने दिखाया, मारपीट पे लोग उतारू हो जाते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, मेंटली और सोशली इतना टॉर्चर करते हैं। गांव में ये लोग हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं, उससे दबाव में आकर के इस तरीके से लगातार जिले में घटनाएं हो रही हैं। तो जो भी जिम्मेदार है उनको इस तरीके के मामलों का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जैसे आने वाले दिनों फिर कोई मनीता या फिर कोई इस तरीके की घटना ना हो जिससे किसी परिवार का मुखिया चला जाए, परिवार का सदस्य कोई चला जाए और फिर उनकी आंखों में केवल आंसू बचे, बेबसी बचे और ऐसे ही लोग आकर के 2-4-10 दिन में शोक संवेदना व्यक्त करके चले जाएं। पीटीसी लाइव के लिए यूपी के बस्ती के नरखोरिया से कैमरा पर्सन आकाश चौधरी के साथ विवेक कुमार मिश्रा।